अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि कुवैत में नए साल 2025 के लिए 2 दिनों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। कुवैती कैबिनेट ने नए साल के मौके पर बुधवार 1 जनवरी और गुरुवार 2 जनवरी 2025 को सभी मंत्रालय, सरकारी एजेंसियां, सार्वजनिक निकायों और संस्थानों में काम निलंबित करने का फैसला किया है। तो दोस्तों, न्यू ईयर पर 1 और 2 तारीख की आप लोगों की छुट्टियां रहेंगी। इसी को लेकर कुवैत एयरपोर्ट पर भी भारी मात्रा में यात्रियों की आवाजाही देखी जाएगी। बताया है कि न्यू ईयर के मौके पर काफी लोग अपना नया साल मनाने के लिए कुवैत से बाहर विदेशों में जाते हैं और काफी लोग विदेशों से कुवैत आते हैं। कुवैत एयरपोर्ट पर भी कई कानून लागू किए गए हैं ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। साथ ही एसएमई वर्कर के लिए 1 साल का ट्रांसफर लागू कर दिया गया है, जिसमें 60 वर्ष की आयु सीमा समाप्त कर दी गई है। कुवैत में पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैन पावर ने सभी स्पॉन्सरों को विदेश से मैन पावर की भर्ती करने की अनुमति दे दी है। इसके बाद उसने एक फैसले को रद्द कर दिया है, जिसके तहत केवल चुनिंदा निजी क्षेत्र की कंपनियों को विदेश से कर्मचारियों की भर्ती करने की अनुमति दी गई थी और ऐसे वर्करों को अन्य स्पॉन्सर के पास स्थानांतरित करना आसान बना दिया है। पब्लिक अथॉरिटी मैन पावर ने छोटे और मध्यम आकार के एंटरप्राइजेज एएमआई के कर्मचारियों को 3 साल की बजाय 1 साल की सेवा के बाद ट्रांसफर की अनुमति दी। हालांकि ट्रांसफर की अनुमति केवल उसी क्षेत्र में और स्पॉन्सरों की अनुमति के साथ दी जाती है। ये फैसले से छोटे और मध्यम आकार की कंपनियों के स्पॉन्सरों को अपने कर्मचारियों को तुरंत 1 साल की शर्त के बिना 300 दिनार का शुल्क देकर किसी अन्य योजना या कंपनी में स्थानांतरित करने की अनुमति मिल गई है। जैसा कि पहले बताया गया था कि मैन पावर ने 60 साल से ज्यादा आयु के प्रवासियों पर उनके रेसिडेंसी को रिन्यूअल करने के लिए लगाए गए सभी प्रतिबंध को हटा दिया है। अब उन्हें वर्क परमिट प्राप्त करने और अपने रेसिडेंसी को रिन्यूअल करने के लिए नियमित शुल्क का भुगतान करना होगा। साथ ही कुवैती विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याह्या ने भारत की यात्रा की। भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। आपको बता दें कि कुवैत में जो 10 लाख भारतीय रहते हैं, उनको लेकर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुवैती विदेश मंत्री का शुक्रिया अदा किया और एक संयुक्त सहयोग आयोग जेसीसी की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर साइन किए गए। आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री ने कुवैती विदेश मंत्री से समझौते में व्यापार, निवेश, शिक्षा, कृषि, सुरक्षा और संस्कृति सहित अन्य क्षेत्रों को लेकर भी बात कही। भारत और कुवैत की इस मुलाकात से और भी रिश्ते मजबूत होंगे। दोस्तों, इस बैठक से बहुत बड़ा फायदा होगा क्योंकि भारत और कुवैत के बीच रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी कुवैत की कुछ इम्पोर्टेंट अहम तरीन खबरें जो हमने आप तक शेयर करी। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।